स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर हम लोग सिलेक्ट किए हैं, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम क्या है? कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। क्या है चैप्टर का नाम? कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि हम लोग चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक हम लोग क्या किए हैं, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं। तो आप सभी का मन में एक डाउट होगा, सर 13 चैप्टर क्या हुआ? तो 13 चैप्टर जो है ना आप लोग का थ्योरिकल बेस्ड चैप्टर नहीं है। मतलब कि इसमें क्वेश्चन क्या रहता है, एक के मैप वाला रहेगा और एक आप लोग को ट्रूथ टेबल वाला रहेगा। इसी तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग को सारा करवा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे चैप्टर 14 के लिए लेकर आ गया हूं। ये जो रहेगा 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को फिक्स रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या करें, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या होता है, क्वेश्चन कैसे होता है। एक और वीडियो में आप लोग को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसका बाद जो टेस्ट सीरीज वाला आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वो सारा क्वेश्चन हम क्या करेंगे, वन बाय वन फिर से उसको भी सॉल्यूशन करवाएंगे। मतलब कि आप लोग को पूरा हर एक तरीका से प्रिपेयर कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या हो रहा है, व्हाट इज नेटवर्किंग, व्हाट आर इट्स नीड। तो आप लोग को बताना है कि नेटवर्किंग क्या होता है, इसका नीड क्या होता है। नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत होता है। इसका क्या जरूरत है हमारे डेली लाइफ में, वो बताना है। तो देखिए क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन इज नॉन एज, क्या होता है, इसको हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं। या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं नेटवर्क। मतलब कि दो या दो से अधिक आप लोग का कंप्यूटर आपस में मिल करके क्या करता है, डेटा को शेयर करता है, डेटा को, इंफॉर्मेशन को आपस में ही शेयर करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। इतना तो सिंपल है भाई। ठीक है, इसका नीड क्या होता है, जरूरत क्या होता है, वो देखिए। ठीक है, तो इसका जरूरत क्या है, देयर आर मेनी नीड या फिर एडवांटेज। नीड या एडवांटेज आप लोग का एक ही है कि नहीं? तो नीड और एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग कौन कौन होता है? पहला होता है क्या, रिसोर्स शेयरिंग। क्या होता है ये? पहला एडवांटेज तो हम लोग का ये है, रिसोर्स शेयरिंग। दूसरा क्या मतलब हमारा होता है, रिलायबिलिटी, आरामदायक। तीसरा क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, और चौथा हमारा होता है कॉस्ट फैक्टर, ये हमारा सस्ता होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब देखिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कंपोनेंट यूज्ड इन नेटवर्क। तो नेटवर्क का कौन कौन कंपोनेंट यूज होता है? तो देखिए क्या होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। कौन कौन होता है? पहला होता है हमारा यूज नोड होता है, उसका दूसरा क्या होता है, हमारा सर्वर होता है, तीसरा क्या होता है, एन आई यू, जिसको हम लोग पूरा नाम क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट बोलते हैं कि नहीं। और चौथा हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल। तो देखिए नोड को हम लोग वर्क स्टेशन भी बोलते हैं, वर्क स्थान भी बोलते हैं। ठीक है, और सर्वर को तो सर्वर ही बोलते हैं। एन आई यू को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। उसके बाद क्या, कम्युनिकेशन चैनल। तो ये सब ना एक एक करके हम लोग डिस्कस किए हैं, एक एक करके हम लोग पढ़े हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, सिर्फ पूछ रहा था व्हाट आर द कंपोनेंट। ठीक है, ये यूज्ड इन नेटवर्क, नेटवर्क में कौन कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, वही आप लोग को यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका सटीक आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, थ्री नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाइन। आप लोग को बताना है लैंड और वाइन में क्या हम लोग का डिफरेंट है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि लैंड, लैंड को हम लोग डिफरेंट करते हैं, इट स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क। क्या है ये, एक नेटवर्क का टाइप है, विच इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, ये यूज होता है। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए इट इज यूज्ड फॉर ऑफिस, स्कूल, बिल्डिंग या फिर बैंक। इसका जो काम होता है ऑफिस में होता है, स्कूल में होता है, बिल्डिंग में होता है, बैंक में होता है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हॉटस्पॉट आप ले लेते हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, वाईफाई कनेक्ट करते हैं। तो इसका रेंज क्या होता है, हम लोग का फोन का हॉटस्पॉट का रेंज होता है 0 से 5 तक। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो है क्या सॉरी, इसका जो है इट इज कवर्ड द रेंज, ये जो रेंज को कवर करता है 0 to 5 किलोमीटर। ठीक है, इतना रेंज को कवर करता है। कौन करता है, लैन को करता है, LAN करता है। लैन का पूरा नाम क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो आप लोग ध्यान देंगे भाई। ठीक है, अभी हम पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ आप लोगों को क्या करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसीलिए मैं ज्यादा आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। ठीक है, अगला क्या आप लोग का, वैन। वैन का पूरा नाम क्या होता है, आप लोग को नाम ही से पता चल रहा है क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। और आप लोग को नाम ही से पता चल रहा है भाई, क्या करेगा ये, बहुत ही ज्यादा लार्ज फॉर्म में करेगा। जैसे देखिए आप लोग को लिखा हुआ है कि
इट स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, इसका पूरा नाम क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। दिस इज नेटवर्क, ये क्या हमारा नेटवर्क है? दिस नेटवर्क इज लार्ज देन ऑल टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जितना हमारा नेटवर्क है भाई सबसे क्या है, ये लार्ज है, बड़ा है, ठीक है। ये जो वाइड नेटवर्क है ये क्या हमारा बड़ा है सब नेटवर्क से। द नेटवर्क विच इज सेपरेट कवर कंट्री या फिर ग्लोबल इज नॉन एज क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब कि वाइन जो है ना ये क्या करता है, ये जो कवर करता है वो एक कंट्री को कर सकता है, मतलब ग्लोबल जितना होता है ना इतना को क्या कर सकता है, ये अपने अंदर कंटेन कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ में जो नेटवर्क यूज होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क से, मतलब कि एक कंट्री चला सकता है, शहर चला सकता है, ग्लोबल चला सकता है। ये सर हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तब आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझाया, ठीक है। तो उतना मैं डिस्कस नहीं करता हूं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी। उसका बाद आप लोग को पूछा राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आप लोग को बताना है कि टोपोलॉजी क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, और इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए इन दिस टोपोलॉजी इच नोड कनेक्टेड टू टू एंड ओनली टू नेबरिंग नोड इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। इट इज ऑल्सो नॉन एज क्या होगा, सर्कुलर टोपोलॉजी। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि एक कंप्यूटर है, ये हमारा क्या है, कंप्यूटर है, आपस में नेबरिंग में क्या कर रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। क्लियर। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, हम पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज मोडेम। मोडेम क्या होता है आप लोगों को मालूम है। उसका बाद पूछा है व्हाट आर इट्स वर्किंग, इसका वर्किंग क्या होता है। तो मोडेम क्या करता है, इंटरनेट का काम करता होगा। मोडेम क्या करता है, इंटरनेट को कनेक्ट करता है। इट स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, और क्या है हमारा, मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर है, ठीक है। मॉड्यूलेशन का और यहाँ मॉड्यूलर दोनों सेम है, डीमॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलर ये भी हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। मॉडेम इज ए नेटवर्क डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कनेक्ट द कंप्यूटर टू इंटरनेट। क्या करता है मॉडेम, जो वर्क करता है, काम करता है ना, ये क्या करता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करता है। कौन, मॉडेम करता है। जैसे कि ये कंप्यूटर है कि नहीं, और इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट इसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, मॉडेम करता है। इतना क्लियर हो गया, चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। मॉडेम वर्क इन टू पार्ट, ये जो हमारा होता है ना मॉडेम, वो दो प्रकार से काम करता है भाई, ठीक है। पहला क्या करता है, मॉड्यूलेशन। देखिए आप लोगों को पहला क्या है, यहाँ पे मॉड्यूलेशन है, यहाँ पर भी आप लोगों को दिखने को मिल रहा होगा क्या, मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या करता है, मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस क्या बोलता है, सेंडिंग द सिग्नल। क्या करता है, ये सिग्नल को सेंड करता है किसके माध्यम से, वेब के माध्यम से। किससे, वेब के माध्यम से, तरंग के माध्यम से। कौन करता है, ये मॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेशन क्या करता है, ये ऐसा प्रोसेस है, ये क्या कर रहा है, ये सेंड कर रहा है सिग्नल को किससे, वेब के माध्यम से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस क्या, रिसीविंग द सिग्नल ऑन द वेब। वेब से क्या कर रहा है, ये सिग्नल को रिसीव कर रहा है। रिसीव को हम लोग क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन www एंड ईमेल। मतलब कि एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, ठीक है। तो www का पूरा नाम क्या होता है आप लोगों को मालूम है, इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, www भी बोलते हैं। ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल, किसका समूह है, प्रोटोकॉल का समूह है, दैट अलाउ द सर्च एनी डॉक्यूमेंट ऑन द नेट बाय यूजिंग नेमिंग सिस्टम बेस्ड इन URL। और ये www जो यूज करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करता है। क्या करता है, HTTP करता है। क्या करता है, ये HTTP करता है। आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जब क्रोम में सर्च करते हैं, कुछ गूगल में, तो आप लोग का इस तरह का देखने को मिलता होगा, ठीक है। टू सेंड द डॉक्यूमेंट ऑन इंटरनेट। क्या करता है, इंटरनेट को डॉक्यूमेंट को सेंड करता है। अब देखिए ईमेल, ईमेल क्या होता है आप लोग जानते हैं, ईमेल क्या होता है, इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। ईमेल इज ये सर्विस ऑफ ट्रांसमिशन। इसका क्या सर्विस है, ट्रांसमिशन करना होता है। क्या करना होता है, मैसेज को ट्रांसमिशन करता है। एनी सिस्टम, कोई एक सिस्टम, एक कंप्यूटर है, दूसरे कंप्यूटर को हम लोग जानते हैं मेल करते हैं, ईमेल करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैसेज एनी सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल करना काम होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईमेल करते हैं। कोई शॉर्ट फॉर्म में मैसेज को पहुंचाना होता है तो ईमेल का यूज करते हैं। तो आज हम लोग देखे हैं 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं चैप्टर 14 से, और कल का वीडियो में हम लोग का चैप्टर 14 हो जाएगा पूरा समाप्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। उसका बाद हम लोग देखेंगे जो टेस्ट सीरीज हम लोग का चल रहा था ना, उसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप लोग उतना कर लेंगे ना तो समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।